everyone, this is Ashutosh Sharma and I welcome you in my YouTube channel Evolve Maths। और आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 11 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में अच्छे से बताया था, तो इस वीडियो में उन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वह क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। ठीक है भाई, कौन से ये आपको एग्जांपल्स गिवन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन गिवन है, इनमें बताना है कि कौन सा आपका नल सेट है। इट मींस एम्प्टी सेट। ठीक है ना, आपको ये बताना है। ओके, तो एम्प्टी सेट में क्या होता है, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट, इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके, तो देखो फर्स्ट देखना, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, पॉजिटिव साइड वाले 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट। ओके, आपको ओड देखने हैं तो ओड वही होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है ना, वही नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। तो ये तो बोल रहे हैं कि भाई ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट, ओड नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज नल सेट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट। क्यों भाई बताओ, ऐसा कोई सा भी ओड नेचुरल नंबर है क्या जो 2 से डिविजिबल होता हो। देयर इज नो एलिमेंट विच इज ओड नंबर, सॉरी ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे ऐसा कोई सा भी ओड नंबर, सॉरी हाँ, कोई सा भी ऐसा ओड नेचुरल नंबर नहीं है कि जो किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट नहीं है इस सेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट, या फिर आप बोलो एम्प्टी सेट, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है ना, वॉइड सेट। ठीक है, अगला देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, इवन प्राइम नंबर्स का सेट। तो इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है, 2, है ना। देखो बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज, है ना। तो क्या होता है 2, तो ये क्या हो गया, ये तो एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है ना, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। तो ये कौन सा होगा, ये फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं उसको। क्यों भाई, यहाँ पे देखो ये काउंटेबल नाउन है, कितने भाई इसके अंदर एक ही है, और या फिर ये सिंगलटन सेट भी हो सकता है। ओके, अब देखना जो आपका इसका तीसरा है, क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स। x एक नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट पॉजिटिव साइड वाले। तो बोल रहे जो x है वह 5 से छोटा। ठीक है ना भाई, ये आपकी नंबर लाइन और यहाँ पे 5 है मान लो, तो 5 और यहाँ पे 0, तो 5 से छोटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 0 और ये आ गया यहाँ पर 5, तो 5 से छोटा है x। ठीक है भाई, 5 से छोटा है, तो 6 7 यहाँ पर है, और 7 से बड़ा है, और 7 से बड़ा है। तो ऐसा हो सकता है कि 5 से छोटा 7 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट नहीं है। इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज नल सेट। ओके भाई, ये भी नल सेट है। ओके, अब देखना जो फोर्थ है इसका, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। जो y है यहाँ पर आपको 2 पैरेलल लाइंस गिवन है, उनका कोई सा भी कॉमन पॉइंट है। ओके, और आप ये जानते हो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब तक 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनका कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता। इट मींस दोनों पैरेलल लाइन है भाई, देखो ये इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, तभी तो क्या होगा, इनका एक कॉमन पॉइंट निकल के आएगा। ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको से भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पर कोई सा भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये क्या है आपका नल सेट। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज नल सेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपके कौन से सेट है, कौन से समुच्चय यहाँ पर जो परिमित समुच्चय है और कौन से अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट समुच्चय और इनफाइनाइट समुच्चय। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ओके, तो आपका जो फर्स्ट है वह क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। जो आपका पूरा जो साल है उसके महीनों का जो सेट होगा वह फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा, परिमित समुच्चय होगा या अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, कितने मंथ्स होते हैं भाई, 12 मंथ्स होते हैं, तो वो क्या है, काउंटेबल, आप गिन सकते हो उनको। दैट्स व्हाई फर्स्ट इज फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट्स, परिमित समुच्चय। ओके, सेकंड देखो 1 2 3 फिर 4 फिर डैश 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 आगे जा रहा है। ठीक है ना, 1 से लेकर मतलब 8। इट मींस दिस इज द नेचुरल नंबर सेट। ओके, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। ओके, तो ये बताना यहाँ पर आपको पता है कि कहां तक जाके रुकी गई। ठीक है ना, ये इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स आएंगे यहाँ पर। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय हिंदी में बोले तो। ओके, अब देखो जो तीसरा है वह क्या है,
1 2 3, ठीक है ना, फ्रॉम 1 to 3 अप टू 100, ठीक है भाई, 1 to 3 से लेकर 100 तक जाना है आपको, ठीक है। तो ये फाइनाइट है ना भाई, 1 से लेकर 100 तक जाना है, और सारे क्या है यहाँ पर, ये नेचुरल नंबर्स है। इट मींस हाँ, यहाँ पे 100 नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज काउंटेबल एंड यू कैन से दैट दिस सेट इज फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। ओके, जो फोर्थ है इसका, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। आपको जो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं आपके 1 से लेकर इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलना तो वहां पे जीरो भी आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 और आपके चलते रहेंगे आगे, लेकिन मैं यदि नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलूं तो नेगेटिव वालों को हटा दो, वहां पे जीरो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्क होता है पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई जो आपके 100 है, इससे ऊपर वाले, इससे बड़े वाले सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सेट, ठीक है। तो बताना 100 से ऊपर जितने भी आपके धनात्मक जो पूर्णांक है, ठीक है ना, वो कितने हो जाएंगे, 101 102 103 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो वो तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट आएंगे, इट मींस दिस इज इनफाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट्स, अब जो फिफ्थ है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ठीक है। जो आपके प्राइम नंबर है, ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर आपको पता है, दीज नंबर्स कैन बी डिवाइड फ्रॉम इटसेल्फ, ओनली फॉर इटसेल्फ, ठीक है, जो खुद से ही डिवाइड किए जा सकते हैं, अदर देन 1 के अलावा, ठीक है भाई। 1 के अलावा जो केवल खुद से डिवाइड हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या, तो देखो 99 से कम अभाज्य संख्या, ठीक है, तो फर्स्ट 2 होती है, फिर 3 होती है, 5 होती है, फिर 99 से कम लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगी, एक तरह से काउंटेबल है, ठीक है ना भाई, गिन सकते हो उनको, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। तो फर्स्ट क्या आपका फाइनाइट सेट, सेकंड क्या है इनफाइनाइट, थर्ड क्या आपका फाइनाइट, फोर्थ क्या आपका इनफाइनाइट, और फिफ्थ क्या आपका फाइनाइट सेट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है ना, वही है, यू हैव टू फाइंड आउट विच सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेट आपका फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई आपको पता है ना, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो सेट किस चीज का है, जो पैरेलल लाइन है किसके, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस ये आपका, तो इसके पैरेलल लाइन बताओ भाई, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन यहां पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हियर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। जो सारी जो लाइंस है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना भाई। जो आपका एक्स एक्सिस है, इसके समांतर जो लाइन है उनका सेट यहाँ पर क्या होगा, वहां पे जो इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस है ना भाई। अनंत क्या है यहाँ पर, जो समांतर रेखा है अनंत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, आप रीजन देना इसका, है ना भाई, रीजन लिखना, ये जो मैंने बताया वो रीजन लिखना। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है भाई। जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है, ठीक है, देखो अल्फाबेट इंग्लिश के अंदर एक ही होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो जैसे हिंदी के अंदर वर्णमाला होती है, वैसे इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट होती है, ठीक है ना, ए से लेकर जेड तक। तो इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट एक ही होती है, जो अल्फाबेट के अंदर 26 होते हैं वो लेटर्स होते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 26, ठीक है ना भाई। अब वो काउंटेबल है ना वहां पर, तो काउंटेबल है तो आप कह सकते हो दिस इज द फाइनाइट सेट। ओके, गॉट इट। जो थर्ड है द सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ द 5, ठीक है ना। जो मतलब कि एक ऐसे नंबरों का सेट जो 5 के मल्टीपल हो, तो 5 के मल्टीपल देखो भाई, 5 का मल्टीपल 5 हो गया, 5 का मल्टीपल 10 हो गया, 5 का मल्टीपल 15 हो गया, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं सेट के अंदर, इट मींस दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। ओके, ये देखो फोर्थ, देखो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। ऐसे एनिमल्स का सेट जो कहां पर रहते हैं भाई, अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं,
ठीक है ना। तो मेरे को एक बात बताना, जैसे मैं बोलूँ द सेट ऑफ, जैसे मैं बोलूँ भाई मैं बोल लूँ है ना भाई, जो आदमियों का संग्रह है, ठीक है ना, जो पृथ्वी के ऊपर, वह काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। आप कहोगे काउंटेबल, काउंटेबल है क्यों भाई, फिर सेंसस क्यों होती है, जब काउंटेबल ही नहीं होता तो सेंसस क्यों होती है फिर, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, जैसे भाई यहाँ पर जो एनिमल्स है, ठीक है, लिविंग एनिमल्स है ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो काउंटेबल तो होंगे ना भाई, नंबर ऑफ वो तो काउंटेबल तो होंगे ना, ऐसा नहीं है भाई इनफाइनाइट हम इनको गिन नहीं सकते, फिर सेंसस क्यों कराई जाती है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट है ना। फोर्थ जो फिफ्थ लास्ट, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है भाई, ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल, ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल, ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल, भाई ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल, तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स ऑफ सर्किल हो सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सर्किल। ओके, फर्स्ट आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है, सेकंड है आपका फाइनाइट सेट, थर्ड आपका इनफाइनाइट सेट, फोर्थ है आपका फाइनाइट सेट एंड फिफ्थ आपका इनफाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। स्टूडेंट्स अब जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर ए सेट है वह बी के इक्वल, ए और बी इक्वल सेट है या नहीं है। इक्वल सेट मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है ना, वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट भी होने चाहिए। ओके, तो देखो मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पर, फर्स्ट में देखना ए के अंदर, ए देखो यहाँ पे 4 है, वहां पर भी 4, ए इसमें है, ए इसके अंदर है, बी इसमें है, इसमें है, इसमें है, सी इसमें, 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 डी इसमें, 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 और कोई फालतू का बचा भी नहीं। इट मींस ये क्या है, ए बराबर बी, दीज आर इक्वल सेट, ठीक है ना भाई, क्या हो गए इक्वल सेट्स, ए और बी क्या इक्वल सेट। सेकंड देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखो 4 इसमें है, 8 इसमें है, 12 इसमें है, लेकिन इसमें कहीं पर 12 नहीं दिख रहा, ये यहीं पे गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। हाँ ये क्या हो गया सेकंड, सेकंड क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, दीज आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल सेट। ओके भाई, लिख देना पूरा अच्छे से, वो रीजन लिखो तो रीजन लिख देना ना भाई। ओके हाँ, आप इसे, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो थर्ड है वह क्या है, 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ 5 एलिमेंट। ओके, और यहाँ पर कितने हैं बी के अंदर, इसके अंदर देखो x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ओके इट मींस 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 से कम और 10 के इक्वल हो सकता है, इट मींस 2 4 6 8 10, ये होंगे 5 एलिमेंट। अब देखो 2 इसमें, इसमें 4 इसमें, इसमें भी है, 6 इसमें, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, 10 इसमें, इसमें भी है, इट मींस ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हो a इक्वल्स टू b, इक्वल सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, जो फोर्थ है आपका वह क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 तो क्या लिखोगे, a को मल्टीपल ऑफ 10, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ऐसे चलता रहेगा। और b क्या है यहाँ पर, b है आपका ये रहा 10 15 20, ऐसे चलता रहेगा 25। अब बताओ 10 देखो, 10 देखो इसके अंदर है ना भाई, 10 है ना इसके अंदर, और इसके अंदर है 10 है, 20 इसके अंदर है, इसके अंदर है 20 है, लेकिन 15 इसके अंदर, 15 है कि इसके अंदर तो नहीं है इक्वल, तो आप कह दोगे a इज नॉट इक्वल टू b। भाई वो 5 के मल्टीपल हो, 10 के मल्टीपल है, कैसे जाएंगे इक्वल, ठीक है ना। ये बस कुछ कुछ नंबर उनके अंदर, दोनों के अंदर कॉमन आएंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखना आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल गिवन रीजन, ठीक है ना। आपको जो यहाँ पे जो इसका जो फर्स्ट है, सेकंड है 5 का, यहाँ पे आपको 2 सेट गिवन है ए और बी, और आपको बताना है ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। ओके, और इसका रीजन भी देना आपको, भाई इक्वल है तो क्यों है, इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, देखना फर्स्ट देखना स्टूडेंट्स, आंसर ऑफ फर्स्ट जो ए को क्या लिखोगे आप, ये हो गया आपका 2 और 3, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। ओके, तो यहां पर ये देखो दूसरा जो बी है, बी क्या है आपका, एक इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0, तो इसका सॉल्यूशन देखना है। ओके, तो सॉल्यूशन निकालना, तो निकाल लो सॉल्यूशन। ये बी क्या है आपका, ये इसको सोल्व करो आप, x² + 5x + 6 = 0,
ठीक है, तो इसको पहले सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 6, तो दोनों को मल्टीपल, ये इसको जो 5x है 5x को अपने को ऐसे सेपरेशन करना है कि उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए 6x स्क्वायर, और उनको सम करने पर, ऐड करने पर क्या आना चाहिए 5x। ठीक है ना, इट मींस यहाँ पे क्या हो सकता है 2x प्लस 3x, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर और जोड़ने पे क्या आ जाएगा 5x। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सही है, 5x को लिख सकता हूं। ओके, दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस 2, प्लस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2, तो फिर यहाँ पे क्या बचा आपका x और यहाँ पे क्या बचा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 2 को 0 रखोगे, एक बार इसको 0 रखोगे, तो यहां से तो क्या आएगा, इसको जब 0 रखोगे तो -2, और जब यहां से रखोगे 0 तो क्या जाएगा -3। इट मींस x की दो वैल्यू आ रही है -2 -3, तो आपका जो b है वह क्या हो गया -2 और -3। ठीक है ना, ये हो गया आपका b। तो देखो यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -2 और 3 है, तो दोनों इक्वल है ही नहीं, इसलिए आप कह सकते हो कि a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया ना, रीजन हो गया एक तरह से। अब देखो जो सेकंड है आपका, वह क्या है, x such that x is a letter in the word follow। तो follow का जो लेटर लिखना आपका, तो जो a है वह क्या हो जाएगा आपका, देखो f आ रहा है, o आ रहा है, l आ रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं करते, ये जो दूसरा l है वह नहीं आएगा, o भी नहीं आएगा, और w आ गया। ओके, ये तो हो गया आपका a। अब देखो b, देखो आपका b, देखो भाई बी आपका वॉल्फ के लेटर लिखना है ना, देखो डब्ल्यू डब्ल्यू, ओ ओ, एल एल, एफ एफ, ठीक है ना, आगे सारे के सारे। अब देखना आपको ये लेटर इसमें भी है, इसमें है, ओ इसमें भी है, एल इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है, कोई फालतू का लेटर, कोई एक्स्ट्रा लेटर यहाँ पर है भी नहीं, एक्स्ट्रा एलिमेंट है भी नहीं, तो आप कह सकते हो 4 इसमें 4 इसमें, और सारे के सारे एग्जैक्टली सेम है। ठीक है ना, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना भाई, आप ये बात बहुत अच्छी बात है आपको, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन गिवन सेट, है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता आपका, तो आप क्या लिखोगे a इक्वल्स टू b। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना आपका जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, जो नीचे जो आपके सेट्स गिवन है a b c d e f g h, सिलेक्ट इक्वल सेट्स, इनके अंदर आपको वो सेट सिलेक्ट करना है जो इक्वल हो। ठीक है ना, तो वो एग्जांपल की तरह ही है, मैं पहले ए को सबसे चेक कर लूंगा, ए को बी से, ए को सी से, ए को डी से, ई से, एफ से, जी से, एच से, फिर ऐसे बी को सबसे चेक कर लूंगा, बस फिर मैं निकालूंगा, है ना। तो देखते हैं, अब ए के चेक कर रहा हूं मैं सबसे पहले, है ना, देखो ए को जब मैं बी से चेक करूंगा तो 2 इसमें है, 4 है, 8 है, 8 नहीं है, तो ए और बी तो नॉट इक्वल हो गए। आप रीजन लिखना अच्छे से, है ना, आप क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन 8 इज बिलोंग्स टू 8 एंड 12 इज बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बस, तो ये हो गया ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, अब ए को सी से चेक करूंगा, 2 है, 2 नहीं है, वहां पे पहले गलत हो गया था, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी। ए को डी से चेक करूंगा, 3 देखो 2 है, 4 है, 8 है, नहीं है, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू डी। इससे चेक करूंगा 1, वो पहले 2 ही नहीं है इसके अंदर, तो है ना, तो ए इज नॉट इक्वल टू ई। फिर ए को किससे चेक करूंगा, एफ से, 0 ए गलत हो गया, वो तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है ना, तो ये तो ए इज नॉट इक्वल टू एफ, और फिर क्या हो जाएगा, ए इज नॉट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू जी, और फिर क्या हो जाएगा आपका, ए इज नॉट इक्वल टू एच, क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो वो तो एलिमेंट्स तो कहां से इक्वल होंगे। ठीक है, ए का चेक कर लिया, अब करना है बी से चेक करना है, तो देखो बी ए से चेक करूंगा नहीं, बी को किससे करूंगा, सी से, 4 इसमें है, ठीक है ना, 1 इसमें नहीं है, तो देखो ये दोनों क्या हो गए, नॉट इक्वल, तो बी इज नॉट इक्वल टू सी। बी को किससे चेक करूंगा, डी से, ठीक है, तो बी को जब मैं डी से चेक करूंगा, तो देखो बी में देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 भाई है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है ना, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं, इसलिए बी इज इक्वल टू डी।
ये एक आया है अभी तक तो b इज इक्वल टू डी। b को इससे e से चेक करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू e। b को इससे चेक करूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू f, b इज नॉट इक्वल टू g, b इज नॉट इक्वल टू h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखना आपको b का चेक हो गया c से, तो c का देखते हैं, c को d से चेक करेंगे। ठीक है, क्यों पहले तो चेक करेंगे नहीं, वो तो पहले चेक हो गया। तो c देखो 4 इसमें है, 8 उसमें, इसमें नहीं है, तो आप लिख सकते हो c इज नॉट इक्वल टू d, इक्वल सेट नहीं है। c को इससे चेक करोगे तो वहां पे 4 यहाँ पे 2, तो c इज नॉट इक्वल टू e, c इज नॉट इक्वल टू f, c इज नॉट इक्वल टू g, c इज नॉट इक्वल टू h। ओके, अब देखना आपको d से, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो d, और अब यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे, d को e से चेक करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो d इज नॉट इक्वल टू e, d इज नॉट इक्वल टू f, d इज नॉट इक्वल टू g, d इज नॉट इक्वल टू h। कोई दिक्कत? ओके, d को चेक कर लिया सबसे। अब किसको चेक करना अपने को, डी ई को चेक करना, ठीक है ना। देखो ई को f से चेक करूंगा तो 2 2, लेकिन यहाँ पे -1 यहाँ पे है ही नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल। तो e इज नॉट इक्वल टू f, ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। e को g से चेक करूंगा तो यहाँ पे देखो -1, वहां पे -1, यहाँ पे 1 और वहां पे 1, और ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए e इज इक्वल टू g। दो मिल गए भाई, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ठीक है ना। अब e को किससे चेक करूंगा, h से, तो e इज नॉट इक्वल टू h। अब किसका देखना है, f का g से देखना है, तो f का g से देखना है, तो f इज नॉट इक्वल टू g। फिर f को इससे देखना है, तो f इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 0 a है, यहाँ पे 0 1 है, तो f इज नॉट इक्वल टू h। अब देखना है आपका g का इससे देखना है, तो वहां पे 1 - 0 और यहाँ पे 1 - 1, यहाँ पे 0 1, तो दोनों इक्वल, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, इसलिए आप क्या कहोगे, g इज नॉट इक्वल टू h। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर केवल 2 ही पेयर मिले हैं जो क्या है, आपस में इक्वल सेट है। वो कौन सा है, b और d और e और g। तो यहाँ पर केवल 2 ही है, इनको आप अलग से लिखना कि b इक्वल्स टू g एंड e इक्वल्स, b इक्वल्स टू d एंड e इक्वल्स टू g आर इक्वल सेट्स हियर। और इनके अलावा, ठीक है ना, इनके अलावा एक्सेप्ट दोज ऑल सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, सारे हो जाएंगे भाई, इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके अंदर देखेंगे सबसेट और पावर सेट क्या होते हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, बाय।